बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले असबाक में मैंने आपको कित्ता और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया। तो आज मैं इंशाअल्लाह हमारी दरसी किताब में जो कित्ता दर्ज है, नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। ये कित्ता, चूँकि कित्ता टुकड़ा को कहते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा अशार होते हैं। कित्ता में 17 अशार भी होते हैं और 200 तक भी कित्ता में अशार होते हैं। तो ये किसी खास वाक़ा मौजू पर कित्ता कहा जाता है। तो इस कित्ता में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो उन्वान दिया है, नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली इस कित्ता में मालिक और नौकर का एक ऐसा किस्सा बयान करते हैं जिससे हमें नौकरों के साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करने का सबक मिलता है। नौकरों और अपने मातहत लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से उनका दिल खुश होता है और खुश रहता है, और वो सच्चे दिल से और वफादारी से अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन अगर उनके साथ हमारा रवैया हमदर्दी और हुस्न सलूक पर मुबनी न हो तो वो भी मालिक के तय खुद गर्ज और बेवफा हो जाते हैं। तो इसी मौजू पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये कित्ता तरतीब दिया है, जिनके अशार इस तरह हैं। एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, दरगुजर थी और न साथ उनके रियायत थी कहीं। दरगुजर कहते हैं माफ करने को, रियायत कहते हैं छूट। तो शायर फरमाते हैं कि एक मालिक था जो नौकरों पर जुल्म करता था और बात बात पर उनको सजा देता था, और उनके साथ वो किसी किस्म की नरमी और लिहाज नहीं करता था। बेसजा कोई खता होती न थी उनकी माफ, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तय। मालिक अपने नौकर की कोई गलती माफ नहीं करता था और उन्हें जरूर उसकी सजा देता था। उन्हें हर वक्त काम में मसरूफ रखता था, उन्हें कभी भी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। हुस्न खिदमत पे इजाफा या सिला तो दरकिनार। हुस्न खिदमत पे इजाफा या सिला तो दरकिनार, जिक्र क्या निकले जो फूटे मुंह से उसके आफरीन। दरकिनार कहते हैं एक तरफ करना, इजाफा वो बढ़ाना, फूटे मुंह से कहते हैं बददिली से, हुस्न खिदमत कहते हैं अच्छी तरह से अपना काम करना, सिला कहते हैं अंजाम को, आफरीन कहते हैं शाबाश कलिमा तहसीन। तो फरमाते हैं नौकरों की बेलूस खिदमत के बावजूद भी वो इन्हें कभी इनाम या शाबाश नहीं देता है। यानी उनका मालिक जो होता है ऐसा जालिम और बेरहम होता है कि नौकर जो अपने मालिक की बेलूस खिदमत करता है वो उन्हें कहीं तहसीन के अल्फाज नहीं कहता है और उनके अच्छे कामों का जिक्र कभी अपनी जबान पर नहीं लाता। पाते थे आका को वो होते थे जब उससे दुचार, नखने फूले मुंह चढ़ा माथे पे बल अब रो पे चीं।
नथने फूले, मुंह चढ़ा, माथे पर बल, अबरों पे चीन। शायर फरमाते हैं कि जब वो नौकर अपने मालिक के सामने आते तो मालिक के नथने फूले हुए, यानी उसके गाल फूले हुए, मुंह चढ़ा हुआ और माथे पर शिकने देखते, गोया उनका मालिक कभी भी उनसे खुशी से या सीधे मुंह बात नहीं करता था। 3 जुज तनख्वाह। 3 जुज तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतूह। आगे हो जाते थे खायन जो कि होते थे अमीन। 3 जुज तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतूह। जुज कहते हैं सिवाय, फतूह फतह की जमा है कामयाबी। बालाई आमदन खायन कहते हैं खयानत करने वाला, बदयानत। अमीन कहते हैं अमानतदार, ईमानदार। नौकरों की कलील सी तनख्वाह के अलावा उन्हें किसी भी किस्म की कोई मुराद नहीं दी जाती थी। वो जब कभी अपनी ज़रूरियात जाहिर करते तो मालिक उन्हें कुछ देने के बजाय डांटता था। और इस तरह जो नौकर ईमानदार भी होते थे वो मालिक से बदजुन होकर बदयानत हो जाते थे। रहता था एक एक शराइत नामा हर नौकर के पास, फर्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे तईन। शराइत शरत की जमा, तईन कहते हैं मुकर्रर। अल्ताफ हुसैन अली फरमाते हैं कि मालिक अपने नौकर से एक शराइतनामा लिखवाते थे कि इन शराइतों पर आपको काम करना है। तो उन शराइतों को जब वो तस्लीम करता है तो उसकी तनख्वाह उसी के हिसाब से मुकर्रर की जाती थी। तो हर एक नौकर के पास काम का शराइतनामा लिखा होता था जिस पर नौकरों के फराइज दर्ज होते थे, यानी आपको क्या क्या काम करने हैं, और काम की शराइत भी लिखी होती थी कि अगर माकूल ढंग से काम किया जाए तो तनख्वाह मिलेगी, वरना कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। गर रियायत का कभी होता था कोई खास्तगार, गर रियायत का कभी होता था कोई खास्तगार, जहर के पीता था घूंट आखिर बजाय अंगबीन। गर कहते हैं अगर, खास्तगार माने उम्मीदवार, जहर के घूंट पीना गो तलख चीज को हलक से नीचे उतारना। अंगबीन कहते हैं शहद को, माछ यथ वनान छ। तो शायर फरमाते हैं जब कोई नौकर किसी किस्म की नरमी या कोई रियायत मांगता तो मालिक आराम से बात करने के बजाय गुस्सा करता था, और इस तरह नौकर कोई रियायत पाने के बजाय जहर के घूंट पी लेता था। यानी वो अपने मालिक की वो डांट बड़े सब्र से बर्दाश्त करता था। तो इस तरह इस कित्ता का निसफ हिस्सा मुकम्मल हुआ। क्योंकि यहाँ वक़्त की तंग दामनी है, इंशाअल्लाह कल मैं इसका अधूरा हिस्सा मुकम्मल करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से सुने और अपनी कॉपी पर